जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई, मेरे चैनल टेक आर्मी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि सर इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के बारे में एक वीडियो बनाइए कि मतलब फॉर्म कब अप्लाई होगा और इसमें कितना हाइट मांगता है, कितना वेट मांगता है और आपका कितना चेस्ट मांगता है दोस्तों। और उसके उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि मतलब भर्ती कैसे कराई जाती है। तो दोस्तों, मैं सोचा क्यों नहीं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन आर्मी का जो मतलब भर्ती होता है उसमें कितना आपका मतलब एलिजिबिलिटी, मतलब आपका कितना क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी बोलो या क्राइटेरिया, सब मतलब सेम ही होता है। आप कितना पास होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, 10 में कितना % होना चाहिए, ITI है तो आपको कितना नंबर का छूट मिलेगा, NCC है तो कितना नंबर का छूट मिलेगा, मतलब और आपका क्या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको कितने नंबर का छूट मिलेगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका A to Z जितना भी आपका डाउट्स है इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है तो लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो कुछ चेंजेस हुए हैं परमानेंट के रिलेटेड, उसको मैं बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको सही से समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में मैं आपको समझा दूंगा, वैसे शायद ही कोई यूट्यूब पे आपको समझा सकता है। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है 2025 में। यानी कि आपका फॉर्म दोस्तों फरवरी 2025 में दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी फरवरी का फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और ये 1 महीना इसका फॉर्म अप्लाई होता है दोस्तों। यानी कि आपका फरवरी में फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद आपका मार्च तक इसका अप्लाई होगा दोस्तों। आपका यहाँ तक डाउट क्लियर? अभी मैं आगे बताता हूँ आपको कि कितना आपको मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। और दोस्तों, इस साल मतलब कितने से कितने डेट ऑफ बर्थ वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मतलब सब चीज बताऊंगा दोस्तों, एकदम एकदम लास्ट तक बने रहना, बस विश्वास करो दोस्तों, मैं आपको मतलब लास्ट तक बस बने रहना। तो चलो दोस्तों, अभी मैं इसका आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी हम इसका देख लेते हैं कि इसका मतलब एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, मतलब आपका कितने पास होना चाहिए आपको, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलो अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों, दिया गया है कि अग्निवीर GD, यानी अग्निवीर GD में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो दोस्तों, तो आपको 10th पास होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपका 45% मार्क होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 33%, यानी 33 नंबर होना चाहिए दोस्तों। यानी कि देखो, 10 पास होना चाहिए, नॉर्मल आपका 10 पास होना चाहिए। उसके बाद आपका परसेंटेज 10 में आपका 45% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर से 1% भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों, आर्मी अग्निवीर GD में दोस्तों। उसके बाद आपका एज होना चाहिए दोस्तों 17.5 से 21 साल आपका एज होना चाहिए दोस्तों। बाकी आगे बताया गया है दोस्तों कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो लगा सकते हो, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लगाना दोस्तों, बस आपको 10th पास की मार्कशीट से लगा के आप भर्ती देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आगे है दोस्तों आपका अग्निवीर टेक्निकल। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सही से समझना है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। तो दोस्तों, आर्मी अग्निवीर टेक्निकल के देखने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका मतलब 12th में 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों आपका 40 नंबर होना चाहिए। इससे 1 नंबर भी कम है दोस्तों, या फिर 50% से 1% भी कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। और आज इसका एज भी सेम है दोस्तों, GD टेक्निकल GD मतलब, और इसका एज दोस्तों GD टेक्निकल और क्लर्क और ट्रेडमैन सबका सेम दिया गया है दोस्तों, 17.5 से 21 साल दिया गया है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप मान लो 12th पास हो तो भर लोगे, यदि आप 12th पास हो और ITI भी किया हो दोस्तों, यदि आप 12th पास हो दोस्तों और ITI भी किए हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप सिर्फ 10th पास हो और सोचते हो कि मैं टेक्निकल में देखूंगा, तो दोस्तों आपको उसमें 2 साल का ITI किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आर्मी अग्निवीर टेक्निकल में क्लास 10th पास पे देख सकते हो दोस्तों। समझे मेरी बात? यानी कि दोस्तों, यदि आप नॉर्मल 12th पास हो तो देख सकते हो, आपका 50% मार्क होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर होना चाहिए। उसके बाद ये तो होगा नॉर्मल। यदि आपके पास 1 साल के ITI है और 12th पास का मार्कशीट है तो आप देख सकते हो, इसमें छूट मिलता है दोस्तों ITI के सर्टिफिकेट से दोस्तों। यदि आपके पास 12th पास नहीं हो, कि कोई बंदा होता है जो 10th पास पे ही ITI करने लगता है और 2 साल का ITI करता है दोस्तों, तो वही है, यदि आप 10th पास हो और उसके बाद 2 साल का आपने ITI कर रखा है तो आराम से आप
इसमें भर्ती देख सकते हो दोस्तों। इसमें आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कि आपका ऐसा नहीं है कि 12th पास ही होना चाहिए। यदि आपके पास 10th पास है और आप ITI किए हो तो आराम से देख सकते हो दोस्तों। बाकी आगे अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आर्मी अग्निवीर क्लर्क, जो क्लर्क होते हैं दोस्तों, उनका कितना एलिजिबिलिटी मांगा जाता है, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए दोस्तों। यदि आप क्लर्क के लिए भरना चाहते हो दोस्तों तो आपका 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए दोस्तों। आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, मतलब किसी भी साइड से पास हो, और आपका परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे देखिए 60% होना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा है दोस्तों। बाकी टेक्निकल में आपका 50% होता है और GD में आपका 45% मांगता है दोस्तों, और यहाँ पे आपका 60% मांगता है दोस्तों क्लर्क में। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर होना चाहिए दोस्तों। इससे कम है तो आप इसमें भर्ती नहीं देख सकते हो दोस्तों। और एज से सबका सेम है दोस्तों, 17.5 से 21। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं कि लोग बोलते हैं कि ITI में मतलब सारे ट्रेड में छूट मिलता है क्या, GD में भी मिलता है क्या, टेक्निकल में भी मिलता है क्या, मतलब क्लर्क में भी मिलता है क्या, और ट्रेड में भी मिलता है क्या। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं है। सिर्फ यदि आप ITI किए हो तो आपको छूट सिर्फ मिलेगा टेक्निकल में दोस्तों। आर्मी अग्निवीर टेक्निकल में आपको छूट मिलेगा, बाकी किसी में आपको 1 नंबर का भी छूट नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो बाकी अब तो दोस्तों अभी हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी आगे है आर्मी अग्निवीर ट्रेडमैन, 10th पास और 12th पास दोनों भर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों। यदि आप आर्मी अग्निवीर ट्रेडमैन में भर रहे हो, यानी क्लास 10th में भर रहे हो, तो आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए। और इसमें परसेंटेज नहीं मांगता है दोस्तों क्लास 10th में, लेकिन इसमें बताया गया है दोस्तों कि 33 नंबर होना ही होना चाहिए, कम से कम 33 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। बाकी इसमें कोई परसेंटेज का मेंशन नहीं किया गया दोस्तों। बाकी यदि आप 8 पे देखते हो दोस्तों, वही सेम है, सिंपल 8 पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए दोस्तों। बाकी इस एज सेम है, 17.5 से 21 साल दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट्स क्लियर। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि 2025 में जो फॉर्म अप्लाई होगा उसमें मतलब कितने से कितने वाले डेट ऑफ बर्थ वाले बंदे जो हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 तक है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यानी कि 1/10/2004 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, उसके पहले वाले नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपका एज 17.5 से 21 साल होना चाहिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी हम आगे देख लेते हैं कि इसमें कितना आपका हाइट वेट कितना मांगता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं सबसे पहले आर्मी अग्निवीर GD का, कि GD में आपको कितना हाइट होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हाइट का मैं बता दूं तो ये एरिया वाइज होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों यूपी, बिहार, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, ये सब स्टेट में 170 मांगते हैं दोस्तों। 170 सेंटीमीटर लंबाई मांगते हैं दोस्तों। बाकी जो पहाड़ी इलाका वाले होते हैं दोस्तों उनको हाइट में छूट मिलता है दोस्तों। यानी कि आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, और आपका जो वेट है दोस्तों कम से कम 50 kg होना चाहिए। और दोस्तों आपका चेस्ट नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी हम आगे देख लेते हैं। तो बताया गया है दोस्तों कि आर्मी अग्निवीर GD जो बंदा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आदिवासी है, जो बंदा आदिवासी है उसके लिए हाइट में छूट दिया जाता है दोस्तों। यानी कि 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए दोस्तों, और आपका जो वेट है दोस्तों 47.2 kg होना चाहिए, और चेस्ट में कोई छूट नहीं है दोस्तों। इसमें 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा दोस्तों आपको। बाकी उसके बाद दोस्तों ये हाइट का तो एरिया वाइज होता है दोस्तों। इसमें हाइट में ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबको पता ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं PMT, आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें भी कुछ छूट मिलता है। यानी कि दोस्तों आपके पास कोई स्पोर्ट्समैन का आपके पास सर्टिफिकेट हो, जैसे आपका इंटरनेशनल खेले हो या नेशनल खेले हो या फिर डिस्ट्रिक्ट खेले हो, उसके अलावा स्कूल, यूनिवर्सिटी, मतलब किसी में भी आप खेले हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा दोस्तों, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, और आपको आपका वेट में 5 kg का आपको वेट का छूट मिलेगा दोस्तों। यहाँ तक तो सबका सारा डाउट्स क्लियर। बाकी अभी हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो फिजिकल होता है ये GD का है दोस्तों। GD और ट्रेडमैन में क्या होता है, इसमें नंबर मिलता है फिजिकल में दोस्तों। बाकी जो ट्रेडमैन हुआ, बाकी जो आपका टेक्निकल हुआ, क्लर्क हुआ, इसमें आपका नंबर फिजिकल में नंबर नहीं जुड़ता है दोस्तों। बाकी ये आपका GD और आपका ट्रेडमैन के लिए नंबर
तो चलो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपका होता है 1600 मीटर का रनिंग, उसके बाद होगा आपका बीम, उसके बाद 9 फीट डिश होता है, उसके बाद आपका जिग जैग बैलेंस होता है दोस्तों। तभी मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको मतलब रनिंग में कितने कितने मिनट में आओगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा दोस्तों। यानी दोस्तों आप 5 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर रनिंग पूरा करते हो दोस्तों तो आपको 60 नंबर मिलेगा। और दोस्तों आप 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड तक यदि आप मतलब रन 1600 मीटर पूरा करते हो दोस्तों तो आपको मिलेगा 48 नंबर दोस्तों। यानी आपका रनिंग का तो हो गया दोस्तों। अभी हम आके बाकी अभी हम देख लेते हैं कि बीम में कितना छूट मिलता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 10 बीम मारना होता है दोस्तों, उसमें 40 नंबर मिलता है दोस्तों। यदि आप 9 बीम मारते हो तो आपको 33 नंबर मिलेगा। यदि 8 बीम मारते हो तो 27 नंबर मिलेगा। यदि 7 मारते हो तो 21 मिलेगा। यदि 6 मारते हो तो 16 नंबर मिलेगा दोस्तों। बाकी यदि आप 6 से कम मारोगे तो वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे दोस्तों, यानी कि आप फेल हो जाओगे दोस्तों। उसके बाद आपका होता है 9 फीट डिच, यानी 9 फीट 9 फीट का आपका गड्ढा होता है दोस्तों, उसको पार करना होता है दोस्तों। ये दोस्तों 3 बार चांस देते हैं। यदि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बार आपको पूरा चांस देंगे कि आप 3 बार तक कर सकते हो दोस्तों। बाकी जिग जैग में भी सेम है दोस्तों, इसमें भी 3 बार आपको चांस देते हैं दोस्तों। बाकी आगे दोस्तों बताया गया है कि टेक्निकल में और क्लर्क में फिजिकल का नंबर नहीं जोड़ता है दोस्तों। बाकी आपका जीडी और क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमैन में जोड़ता है दोस्तों। ये है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप स्पोर्टमैन हो, आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कितने कितने नंबर कौन कौन से ट्रेड में मिलेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी हम आगे बढ़। तो दोस्तों यदि आप इंटरनेशनल लेवल खेले हो तो आपको जीडी में आपको मिलेंगे 20 नंबर, और आपको क्लर्क में 20 नंबर, और उसके बाद आपका टेक्निकल में भी 20 नंबर मिलेंगे, और आपको ट्रेडमैन में भी 20 नंबर मिलेंगे दोस्तों। यदि आप नेशनल खेले हो दोस्तों, यदि आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर जीडी में, और आपको क्लर्क में भी 15 नंबर, टेक्निकल में भी 15 नंबर, और ट्रेडमैन में भी 15 नंबर दोस्तों। उसके बाद आगे बताया गया है दोस्तों कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप चैंपियन हो, यदि उनका यानी कि उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, तो जीडी में आपको मिलेगा 10 मार्क, और आपका ये क्लर्क में 10 मार्क, टेक्निकल में भी 10 मार्क, और ट्रेडमैन भी 10 मार्क्स दोस्तों। उसके बाद आगे बताया गया दोस्तों, यदि आप कोई मतलब उसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि नेशनल लेवल खेलो इंडिया यदि खेले हो दोस्तों आप, तो इसमें आपको मिलेगा जीडी में 10 नंबर, टेक्निकल में 10, क्लर्क में भी 10, और ट्रेडमैन में भी 10 नंबर। उसके बाद आगे बताया गया है दोस्तों कि यदि आप स्टेट लेवल खेले हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, जीडी में, टेक्निकल में 5 नंबर, क्लर्क में 5 नंबर, और आपका ट्रेडमैन में भी 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। बाकी आगे बताया गया है दोस्तों, यदि आप कोई स्कूल से खेले हो, आप अच्छा पोजीशन लाए हो दोस्तों, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर जीडी में, 5 नंबर क्लर्क में, 5 नंबर टेक्निकल में, और 5 नंबर आपको ट्रेडमैन में भी छूट मिलेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं बंदों को कि एनसीसी में कितना नंबर इसमें छूट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको जीडी में 5 मार्क्स मिलेंगे, क्लर्क में आपका 5 मार्क्स, टेक्निकल में 5 मार्क्स, और ट्रेडमैन में भी 5 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद यदि एनसीसी बी है तो 10 मार्क्स जीडी में, क्लर्क में आपका 10 मार्क्स, 10 मार्क्स टेक्निकल में, और 10 मार्क्स ट्रेडमैन में दोस्तों। बाकी यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो जीडी में आपको मिलेंगे आपको 20 नंबर, 15 नंबर आपको क्लर्क में मिलेंगे, टेक्निकल में 15 नंबर, और 15 नंबर आपको ट्रेडमैन में मिलेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों यदि आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ आपने रिपब्लिक डे परेड किया हो, यानी कि आरडी परेड बोलते हैं दोस्तों, जो 26 जनवरी को 26 जनवरी के दिन होता है, यदि आप वो परेड किए हो दोस्तों, दिल्ली में होता है दोस्तों। यदि आप वो परेड किए हो तो आपको जीडी में मिलेंगे 25 मार्क, 20 मार्क्स मिलेंगे आपको क्लर्क में, और 20 मार्क्स मिलेंगे आपको टेक्निकल में, और 20 मार्क्स मिलेंगे आपको ट्रेडमैन में दोस्तों। बाकी अभी हम आगे देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट से अभी छूट मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों इसमें बताया गया कि यदि आपने मतलब क्लर्क में फॉर्म भरे हो, और मतलब आप ओ लेवल करे हो, ओ लेवल समझते हो, कंप्यूटर कोर्स होता है दोस्तों। यदि आपने ओ लेवल किया है और आपको 15 नंबर क्लर्क में मिलेंगे दोस्तों, बस क्लर्क में मिलेंगे दोस्तों। बाकी टेक्निकल, जीडी और ट्रेडमैन में नहीं मिलेंगे दोस्तों, सिर्फ आपको क्लर्क में मिलेंगे। यदि आप क्लर्क में फॉर्म भरे हो और ओ लेवल करे हो तो आपको 15 नंबर मिलेगा दोस्तों।
बाकी आगे दिया गया है दोस्तों कि यदि हाँ, और हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये भी डाउट्स रहता है कि सर आईटीआई में कितना नंबर छूट मिलता है दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि यदि आप मतलब आईटीआई किए हो दोस्तों, तो आपको सिर्फ टेक्निकल में ही नंबर का छूट मिलता है, जीडी और क्लर्क और क्या बोलते हैं ट्रेडमैन में नहीं मिलता है दोस्तों। यानी कि आप टेक्निकल का फॉर्म भरे हो दोस्तों, और यानी कि आप टेक्निकल में भरे हो दोस्तों, तो आपको इसमें छूट मिलेगा दोस्तों। यानी दोस्तों यदि आप 10 पास हो और 2 साल का आईटीआई किए हो दोस्तों, मैं आपको बताया था कि 10 पास हो प्लस 2 साल का आईटीआई किए हो तो फॉर्म भर सकते हो टेक्निकल में। तो यदि आपने ये किया है तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। यदि आप 10 प्लस 2 साल का आईटीआई और 3 साल का जो डिप्लोमा होता है दोस्तों, वो डिप्लोमा किए हो तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और दोस्तों यदि आप 12 पास हो और 1 साल का आईटीआई किए हो तो आपको 30 मार्क मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आप 12 पास हो और 2 साल का आईटीआई किए हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों यदि आप 12 पास हो और डिप्लोमा होल्डर हो दोस्तों, तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मेरे से जितना हो सके मैं आपको समझाया दोस्तों। बाकी इसमें कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट्स में बताना। तो चलो दोस्तों, अभी हम आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी जो बंदा अभी जो नए नए हैं, जो 10th 12th जो पास करके आए हैं, या फिर अभी पहली बार भर्ती देखने जा रहे हैं, या फिर उनके लिए भी है जो पहले से भी देखते हैं और उनको भी कुछ डाउट था, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद वाली बात है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पूरा जीरो से समझाया हूँ दोस्तों, ऐसे कोई नहीं समझा सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।